हेलो स्टूडेंट्स, आज चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है विंडोज़। ओके, तो ये विंडोज़ क्या है वो देख लेते हैं। देन विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर चलाता है। इट इज़ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट रन्स ऑन द कंप्यूटर। ये जो सॉफ्टवेयर है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में रन होता है यानी चलता है। आया समझ में? एंड अलाउज अदर एप्लीकेशन टू रन इट। दूसरी जो भी एप्लीकेशंस हैं जैसे वर्ड है, एक्सेल है, लोगो है, वो सब चलाने में ये काम आता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ प्रोवाइड ए ग्राफिक यूज़र इंटरफेस, GUI। ये कैसा इंटरफेस देता है? ग्राफिक यूज़र इंटरफेस देता है जिसे हम GUI कहते हैं। दैट मेक्स यूज़र वर्क ऑन क्वाइट ईजीली। इससे क्या है, जो काम करने वाले हैं लोग वो अच्छे से काम कर सकते हैं। दिस चैप्टर ऑफ द बुक इज़ बेस्ड ऑन विंडोज़ 95, 98, 2000 एंड XP। ये सब विंडोज़ ही हैं जो ईयर वाइज आए हैं मार्केट में या बने हैं। हाउएवर द प्रिंसिपल आर ऑल्सो एप्लीकेबल टू द विंडोज़ विस्टा एंड विंडोज़ 7 एज वेल। ये सेम जो इधर लागू होता था विंडोज़ का डेस्कटॉप, GUI वगैरह, वो सब विंडोज़ विस्टा में भी आया और 7 में भी आया। अब गेटिंग स्टार्टेड, विंडोज़ को हम ऑन कैसे करेंगे? स्विच ऑन द कंप्यूटर, आपको पावर ऑन करना है। एंड लेट द विंडोज़ OS लोड, अपने आप विंडोज़ जो है वो लोड होगा। OS का फुल फॉर्म है ऑपरेटिंग सिस्टम। इट विल शो अ स्क्रीन सिमिलर टू द वन शोन बिलो। ये ऐसा स्क्रीन आपके सामने आएगा जो आपका क्या कहलाएगा? डेस्कटॉप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डेस्कटॉप कहलाएगा, जिसमें ये जो है वो माय कंप्यूटर आइकन है, फिर ये डेस्कटॉप है, ये पूरा स्क्रीन यहाँ पे लिखा हुआ है। देन ये नीचे वाला जो ब्लू लाइन है वो टास्क बार है, एंड यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर का बटन है वो स्टार्ट बार है। ये आपके सब 38 पेज पे आ रहा है। अभी डेस्कटॉप क्या है वो देख लेते हैं। डेस्कटॉप इज़ द एरिया टेकन अप बाय द विंडोज़ स्क्रीन। डेस्कटॉप कौन लेके आता है? विंडोज़ जो OS है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो लेके आता है। आया समझ में? स्मॉल पिक्चर्स दैट रिप्रेजेंट एप्लीकेशन एंड प्रोग्राम्स ऑन द डेस्कटॉप आर कॉल्ड आइकन। ये जो स्मॉल यहाँ पे पिक्चर्स देख रहे हैं ना, इसको क्या बोलते हैं? आइकन्स बोलते हैं। आया समझ में? आइकन्स। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। Taskbar is the bar at the bottom of the Windows screen that shows the name of the active application and the system clock. It also contains the start button. ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये ब्लू लाइन, इसको बोलते हैं टास्क बार। यहाँ स्टार्ट बटन है, यहाँ जो एप्लीकेशन खोलोगे वो यहाँ आएगी, फिर इसके बाद यहाँ पे घड़ी है इसकी। आया समझ में इतना? नाउ दूसरा है माउस। माउस क्या है वो देख लेते हैं। माउस इज़ अ मल्टी डायरेक्शनल पॉइंटिंग एंड क्लिकिंग इनपुट डिवाइस। ये यहाँ पे जो आपको माउस दिख रहा है, इससे आप क्लिक करते हो। ओके, देन आगे बढ़े। इट इज़ फ्रीक्वेंटली यूज्ड मैनिपुलेटिंग विंडोज़। ये आपको विंडोज़ को चलाने में बहुत हेल्प करता है। माउस परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस। माउस कौन कौन से फंक्शंस करता है वो देख लेते हैं। क्लिकिंग एन आइटम ऑन द डेस्कटॉप कैन बी सेलेक्टेड बाय क्लिकिंग द लेफ्ट माउस की। आपकी कोई भी जो एप्लीकेशन है आपको सेलेक्ट करनी है या आइकन सेलेक्ट करना है, तो आपको कौन सा बटन यूज़ करना पड़ेगा? लेफ़्ट माउस का बटन यूज़ करना पड़ेगा और उसको क्लिक करना पड़ेगा। आया समझ में? उसके बाद आ रहा है ड्रैगिंग। ड्रैगिंग एन आइटम दैट हैज़ ऑलरेडी बीन क्लिक्ड कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय कीपिंग द लेफ्ट माउस की बटन प्रेस्ड एंड ड्रैगिंग द आइटम ऑन द स्क्रीन। आप क्या करोगे? माउस का लेफ्ट बटन जो है वो क्लिक रखोगे, होल्ड रखोगे, प्रेस रखोगे, और फिर उस जो भी आइकन एप्लीकेशन है जो आपको कहाँ भी लेके जानी है वो आपको ड्रैग का मतलब है खींचना। ड्रैग का मतलब है खींचना। वो आइटम को हम स्क्रीन पे कहीं भी सकते हैं और रख सकते हैं। Releasing the pressed
बटन लीव्स द आइकन एट द करंट लोकेशन, आपने जहाँ लेफ्ट माउस बटन छोड़ा वहाँ पे वो आइकन खड़ा हो जाएगा। आया समझ में? आगे बढ़ें। नाउ डबल क्लिकिंग। अब डबल क्लिकिंग क्या है, ये आपके सब पेज नंबर 39 पे आ रहा है। डबल क्लिकिंग, इन द ऑर्डर टू एग्जीक्यूट एन आइटम इट इज़ डबल क्लिक्ड यूजिंग बाय लेफ्ट माउस की। आप किसी भी आइटम को अगर खोलना है, ओपन करना है, तो आप कौन सा की यूज़ करोगे? लेफ्ट माउस की। उसको क्या करोगे? डबल क्लिक करोगे। क्या करोगे? डबल क्लिक। ऑब्जर्व द माउस यू आर यूजिंग, इट विल हैव एटलीस्ट 2 बटन। हमेशा माउस के एटलीस्ट 2 बटन होते हैं, एक राइट बटन और एक लेफ्ट बटन, बीच में स्क्रॉल बटन होता है। लेफ्ट बटन इज़ यूज टू मोस्ट मेनली फॉर पॉइंटिंग। लेफ्ट बटन हमेशा किसके लिए यूज़ होता है? पॉइंटिंग के लिए। एंड क्लिकिंग, दूसरा किसके लिए यूज़ होता है? क्लिकिंग के लिए। इट यूजुअली ओपन्स एंड रन्स ऑब्जेक्ट व्हेन डबल क्लिक। जब भी आप किसी भी आइकन पे डबल क्लिक करोगे तो वो क्या होगा? ओपन होगा, आपके सामने स्क्रीन पे वो खुल जाएगा। आया समझ में? राइट बटन इज़ यूज टू ब्रिंग अप पॉपअप मेन्यू। राइट बटन से क्या खुलता है? पॉपअप मेन्यू या शॉर्टकट मेन्यू जिसे बोलते हैं, वो खुलता है। ए माउस पॉइंटर चेंजेस इट्स शेप अकॉर्डिंग टू द वर्क इट इज़ डूइंग, फ्यू आर शोन। माउस पॉइंटर जो है अपने कलर शेप्स बदल सकता है, वो आपके सेटिंग्स में जाके करना पड़ेगा। आगे बढ़ें। ना ये जो टाइमर है, दिस पॉइंटर शोज़ द कंप्यूटर इज़ बिजी लोडिंग प्रोग्राम। ये क्या बताता है कि आपका जो कंप्यूटर है वो किसी प्रोग्राम को या एप्लीकेशन को ओपन कर रहा है। फिर ये दोनों आएंगे, टाइमर एंड माउस पॉइंटर। दिस पॉइंटर मीन्स दैट द कंप्यूटर इज़ बिजी बट वन कैन स्टिल डू थिंग्स। इसका मतलब ये होता है कि कंप्यूटर तो बिजी है लेकिन आप दूसरा भी कुछ काम कर सकते हैं। आया समझ में? आगे बढ़ें। देन ये जो 2 फेसिंग एरोज है वो क्या है? दिस पॉइंटर डिनोट्स दैट वन कैन रीसाइज द विंडो। इससे क्या है? कंप्यूटर का विंडो जो है रीसाइज कर सकते हैं। और ये 4 एरोज क्या हैं? अब 4 एरोज क्या हैं वो देख लेते हैं। दिस पॉइंटर डिनोट्स दैट वन कैन मूव द विंडो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इससे क्या है? विंडोज़ को यहाँ से पकड़ के किसी और जगह ले जाके रखा जा सकता है। अब आ रहा है नेक्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ द विंडोज़ स्क्रीन। अब कंपोनेंट्स ऑफ ए विंडोज़ स्क्रीन क्या है? डबल क्लिक ऑन द माई कंप्यूटर। माई कंप्यूटर का जो आइकन होता है ना इस डेस्कटॉप पे, वो आपको क्लिक करना है। देन उसके बाद क्या होगा? द फॉलोइंग विंडो विल ओपन। ये वाली विंडो जो है ओपन होगी। अब इस चीज़ में क्या क्या चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट है कंट्रोल बटन, यहाँ पे कंट्रोल बटन है। फिर ये वाला जो ब्लू कलर का लाइन है वो टाइटल बार है। देन उसके बाद ये जो छोटे छोटे येलो कलर के आप फोल्डर देख रहे हैं इसको बोलते हैं आइकन्स। क्या बोलते हैं? आइकन्स। और यहाँ पे ये जो फाइल एडिट व्यू क्या है? मेन्यू बार है। आप यहाँ से चेक करो मेरे साथ। देन उसके बाद ये वाला जो है ये आता है टूल बार। क्या है ये? टूल बार है। आया समझ में? अब एक एक करके देख लेते हैं ये सब चीज़ें हैं क्या। नाउ आगे बढ़े। टाइटल बार, इट डिस्प्लेस एट द टॉप ऑफ द विंडोज स्क्रीन। ये टाइटल बार हमेशा कहाँ होती है? टॉप ऑफ द विंडो स्क्रीन होती है। इट शोज़ द नेम ऑफ द फाइल और एप्लीकेशन और द फोल्डर। ये क्या क्या बताता है? एक फाइल का नाम बताता है, एप्लीकेशन का नाम बताता है और फोल्डर का नाम बताता है। नाउ मेन्यू बार, इट जस्ट बिलो द टाइटल बार। मेन्यू बार जो है वो टाइटल बार के थोड़ा सा नीचे होती है। शोज़ मैनी ऑप्शंस कॉल्ड मेन्यूज़। बहुत सारे ऑप्शंस बताती है, उसको हम मेन्यूज़ बोलते हैं। फ्रॉम वेयर वी कैन मेक अ चॉइस ऑफ कमांड टू बी एग्जीक्यूटेड। अब उसमें क्या है? आपको कॉपी करना है, पेस्ट करना है, पीछे जाना है, आगे जाना है, सर्च करना है, फोल्डर सर्च करना है, क्या करना है वो सारे आपको ऑप्शंस इसमें मिलेंगे और कमांड मिलेंगे ताकि आप उसको एग्जीक्यूट कर सकें। आगे बढ़ें। टूल बार, इट डिस्प्लेस द आइकन्स विच प्रोवाइड ए शॉर्टकट मेथड ऑफ द फंक्शन ऑफ द मेन्यू बार। टूल बार क्या है? छोटे छोटे शॉर्टकट मेथड होते हैं जिससे आप कोई भी फंक्शन खोल सकते हैं। आया समझ में? जैसे यहाँ पे आप चेक करो, ये रहा टूल बार, ये वाला। आया समझ में?
अब है कंट्रोल आइकन, मैक्सिमाइज बटन, ये बीच वाला आया समझ में, ये सेंटर वाला। दिस बटन व्हेन क्लिक्ड एनलार्जेस द विंडो टू द कवर होल स्क्रीन। इससे क्या होता है, पूरा स्क्रीन ढक जाता है और ये पूरे स्क्रीन पे आ जाता है जो आप विंडोज़ को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। रीस्टोर बटन, दिस बटन अपीयर्स एट द प्लेस ऑफ मैक्सिमाइज बटन व्हेन द विंडोज़ इज़ मैक्सिमाइज। जब विंडोज़ बटन मैक्सिमाइज होता है तो उसके बाद ये वाला बटन जो दो स्क्वायर हैं वो आ जाते हैं, इसको रीस्टोर बटन बोलते हैं। तो मैक्सिमाइज मोड जो है वो ऑन होता है, तो इसलिए रीस्टोर बटन दबाने से वो वापस छोटा हो जाएगा। दिस बटन व्हेन क्लिक्ड रीस्टोर द विंडो इट्स प्रीवियस साइज। जो आपने जिस साइज से खोला था उस साइज में वो चेंज हो जाएगा। देन उसके बाद आ रहा है मिनिमाइज बटन। दिस बटन व्हेन क्लिक्ड हाइड्स द विंडोज बट शोज इट्स इन टाइटल ऑन द टास्क बार। जब आप इसी छोटे वाले ये लाइन को क्लिक करोगे, वो मिनिमाइज का बटन है, तो आपका जो विंडोज़ है वो छुप जाएगा और वो टास्क बार में आके छुप जाएगा, वहीं खड़ा रह जाएगा। आया समझ में? आगे बढ़े। अब आ रहा है क्लोज बटन। दिस बटन व्हेन क्लिक्ड क्लोजेस द विंडो और एप्लीकेशन। ये जो क्रॉस है वो दबाने से क्या हो जाता है, आपका जो भी एप्लीकेशन विंडो खुला है वो बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, जैसे अपन दरवाज़ा बंद करते लाइक। ओके, आया समझ में? आगे बढ़े। नाउ शटिंग डाउन विंडोज़। अब ये शटिंग डाउन विंडोज़ क्या है वो देख लेते हैं। वन मस्ट नो हाउ टू शट डाउन द कंप्यूटर सेफली। आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर सेफली बंद करना है ओपन करने के बाद, नहीं तो वो खराब हो जाएगा। इफ़ द कंप्यूटर इज़ नॉट स्विच ऑफ प्रॉपरली देन द डेटा मे बी लॉस। आपका डेटा जो है चला जाएगा, बंद खराब हो जाएगा, या कंप्यूटर भी खराब हो जाएगा। एंड द डिस्क कैन बी डैमेज। आपकी जो हार्ड डिस्क है वो भी डैमेज हो सकती है। टू शट डाउन द कंप्यूटर प्रॉपरली दीज स्टेप्स शुड बी फॉलोड। आपको कंप्यूटर को शट डाउन करना है तो आपको क्या क्या करना होगा। पहले आपको क्या करना है, जैसे पहले कोई एप्लीकेशन खुला है उसको पहले बंद करना है। कोई भी प्रोग्राम एप्लीकेशन खुला है उसको बंद करना है। उसके बाद आपको जाना है स्टार्ट बटन में, फिर यहाँ पे शट डाउन का बटन होगा, स्टार्ट बटन में जाना है। देन उसके बाद क्या करना है वो आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट बटन में जाके यहाँ पे आपका शट डाउन का बटन आएगा रेड कलर का, उसको दबाना है। वो दबाने के बाद ये वाला मेनू आएगा। समझ में आया? ये वाला मेनू क्या है, देखो स्टैंड बाय, टर्न ऑफ और रीस्टार्ट। तो हम टर्न ऑफ पे क्लिक कर देंगे तो इससे हमारा कंप्यूटर जो है अच्छे से बंद हो जाएगा। आगे बढ़े स्टूडेंट्स। यहाँ पे चैप्टर 6 कंप्लीट हुआ और अभी यहाँ पे ये आपके 1 to 5 जो है फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो आप लिख देना। आंसर लिखे हुए हैं, मैंने लिख रखे हैं। उसके बाद यहाँ पे जो सेकंड एक्टिविटी है ये 5 ट्रू एंड फॉल्स है। वीडियो को पॉज करना और लिखना। यहाँ पे आंसर मैंने दे रखे हैं, वीडियो को पॉज करके लिखना। आया समझ में? आगे बढ़ें। ये आपके टिक द करेक्ट आंसर है 1 to 5, उसके आंसर भी मैंने दे रखे हैं। तो जहाँ जहाँ टिक है वो आंसर है और आप ये वीडियो को पॉज करना, रोक देना और लिखना। आया समझ में? आगे बढ़ें। ये आपका क्वेश्चन 1 है, फिर उसके बाद यहाँ पे ये क्वेश्चन 2 है, इसके आंसर मैंने दे रखे हैं। देन उसके बाद यहाँ चेक करो मेरे साथ, ये क्वेश्चन 3 है, डिफाइन आइकन्स, टास्क बार, वीडियो को पॉज करना और लिखना, एंड टूल बार। देन 4th क्वेश्चन है क्लिकिंग एंड डबल क्लिकिंग का बताना है। उसका पूरा मैंने आंसर यहाँ पे, ये क्लिकिंग का आंसर है और ये डबल क्लिकिंग का आंसर है, आप ये दोनों लिख देना। आया समझ में? यहाँ पे थोड़ा डिवाइडर मैंने डाला है, ज़रा चेक कर लेना, यहाँ पॉपअप मेनू लिखा हुआ है। आया समझ में? यहाँ पे ये चैप्टर 6 कंप्लीट हुआ और आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। आपको अच्छा लगा होगा।